एक छोटा सा लॉस हो जाता है और बस हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और हम सोचते हैं बस जीवन तो यहीं ख़त्म हो गया, है कि नहीं? जब आपको हम अवसाद की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, क्योंकि ये प्रश्न तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी अवसाद से कैसे निकलें, डिप्रेशन से कैसे निकलें? तो ये बताओ कि अवसाद या डिप्रेस्ड व्यक्ति कौन है? जो सरेंडर मोड में आ गया, जो बिल्कुल हताश निराश हो गया, जो अब कुछ करना ही नहीं चाहता है क्योंकि उसे चारों तरफ सिर्फ लॉस ही लॉस नज़र आ रहा है। बट योग के माध्यम से आप बहुत 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 प्रॉफिट जीवन में कमा सकते हैं। आपने अक्सर कहते हैं ना गुरुजी, आप तो हमेशा कहती हैं कि योग इज़ अ साइंस दैट टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल एंड इवन फाइनेंशियल लेवल। तो कभी तो आप में से कई लोगों ने प्रश्न किया ना कई बार कि गुरुजी फाइनेंशियल लेवल को योग कैसे टच करता है, वो समझाओ ज़रा। तो आज चलो इसी को समझते हैं। और जिसने इसे समझ लिया उसे जीवन में कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, अवसाद होगा ही नहीं और वो कभी भी लॉस में नहीं जा सकता। क्योंकि जीवन में लॉस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो आइए आपको थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ लेकर के जाते हैं। हम छोटे से थे तो गुरु पूर्णिमा पर, अभी जैसे आप लोग आते हैं तो गुरु पूजन करते हैं, है ना, आश्रम में आते हैं, सेंटर्स पर आते हैं। तो ऐसे ही जब हम छोटे थे तो गुरु पूजन हो रहा था और वंदनीय गुरुदेव से बहुत पुराने पुराने उनके साधक भी जो हैं वो मिलने आए हुए थे, अलग अलग अपना जो है चल रहा था। तो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आई विल नॉट टेक नेम, नाम तो नहीं लेंगे, उचित भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। तो वो आए और मतलब वो ये समझ लीजिए अमंग रिचेस्ट पीपल हैं और उनके अपने कई सारे बिजनेसेस हैं। तो जैसे ही उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर पूजन किया तो बोले, गुरुदेव ने पूछा सब ठीक है, खुश हो? तो बोले गुरुजी लॉस हो गया है। वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, लॉस हो गया। तो गुरुदेव ने कहा तुमको क्या लॉस हो गया? बोले नहीं नहीं, इस बार जो है ना जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं। तब उन्होंने ये योग ऑफ फाइनेंस, योगा जिसे योगा कहते हो ना अभी, तो योगा ऑफ फाइनेंस सिखाया। और हमको लगता है कि जीवन में जिसने भी इसको सीख लिया, समझ लिया, वो कभी भी निराश हताश हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो तुम नग्न थे, नंगे थे, तुम्हारे तन पर कपड़ा भी नहीं था, है कि नहीं? या तुम में से कोई कपड़े पहन के पैदा हुआ हो तो बता दो भाई, नहीं ना, सब नग्न अवस्था में पैदा हुए। फिर तुम्हें कपड़ा मिला, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट की परिभाषा क्या है? अब से जो मतलब मुझे प्राप्त हुआ उसे में हम प्रॉफिट मानते हैं ना, जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो बोले प्रॉफिट। फिर माता पिता मिले, प्रॉफिट। फिर एजुकेशन मिली, प्रॉफिट। फिर बड़े हुए, सोचे चलो नौकरी कर लेता हूँ, जॉब लगी, सैलरी आनी शुरू हुई, प्रॉफिट। फिर लगा कि अब ज़रा घर गृहस्थी बसा लेते हैं, भाई विवाह कर लिया, पति या पत्नी जो भी मिले उनसे हुआ, वो भी प्रॉफिट है। फिर आगे बच्चे हुए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद लगा अरे कब तक जो है जॉब करेंगे, दूसरे की चाकरी करेंगे, आइए अपना बिजनेस आरंभ करते हैं। क्योंकि यही कुछ कहानी उस बिजनेस टाइकून की भी थी और हम सब लोगों की होती है। तो अब वो अलग चीज़ है कि बिज़नेस करें कि अपना काम करें, वो एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मुझे पता है कि उसको लेकर के भी आपके कई प्रश्न आए हुए हैं और उस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो अब अपना बिजनेस किया, एक फैक्ट्री लगाई, प्रॉफिट, दूसरी फैक्ट्री लगाई, प्रॉफिट, 4-5 बिजनेस में पैसा लगा दिया, अरे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तभी अचानक एक बिजनेस से थोड़ा पैसा कम आता है, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉस। फैक्ट्री बंद हो गई, एक बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, सारे बिजनेस ठप हो गए, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। इतना कुछ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है ना बचपन से। अभी काम बिल्कुल ठप हो गया, तुम सड़क पर आ गए, दिवालिया निकल गया तुम्हारा, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट।
बीवी बच्चे छोड़कर चले गए, दुनिया बड़ी मतलबी होती है ना। जब तक तुम्हारा हाथ ऐसे, सब तुम्हारे साथ हैं, जिस दिन तुम्हारा हाथ ऐसे हुआ सब मुंह फेर लेते हैं। यही जीवन का कटु सत्य, और जितनी जल्दी इसे समझ लोगे उतने जीवन में खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, है ना। बहुत सारी माताएं ये प्रश्न पूछती हैं, गुरुजी बच्चे हमारी सुनते नहीं। तुमने जीवन में किया क्या जो बच्चे तुम्हारी सुने? तुमने कोई एग्जाम्पल सेट किया? तुमने तो अपना जीवन उन बच्चों के लिए ही तो लगा दिया, अब वो क्यों सुनेंगे तुम्हारी? काश कि तुम कुछ बन पाती, तुम उस स्तर तक पहुंच पाती कि वो तुम्हारी तरफ देखते और कहते कि वाह माँ तुमने ये किया, एक एग्जाम्पल सेट किया। अभी कितने सारे बच्चे आते कहते हमको मोटिवेटर बनना है। तो पहले कुछ जीवन में कर तो लो कि किसी को मोटिवेट कर पाओ। बोले हमको गुरु बनना है, सीधा योगा टीचर ट्रेनिंग करना है। अरे पहले शिष्य तो बन जाओ, तभी तो गुरु बन पाओगे। तो वही स्थिति कि समाज जो है ना, वो जब तक तुम यूं हो तो तुम्हारे साथ है, जिस दिन तुम यूं हो जाओगे सब तुम्हें धिक्कार करके चले जाएंगे। और ऐसी स्थिति उसकी हुई, पति या पत्नी जो भी जीवन साथी वो छोड़ गया, बच्चे छोड़ गए, बिल्कुल कुछ जीवन में नहीं बचा और सिर्फ एक कमीज तन पर रह गई। स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। और अब इससे आगे की कहानी सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। भाई वो कमीज भी छिन गई, वो कमीज भी छिन गई, बिल्कुल नग्न अवस्था में तुम आ गए। नो प्रॉफिट नो लॉस है कि नहीं? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन लॉस कभी नहीं हो सकता। जैसे से आरंभ किया था वही पहुंच गए नग्न अवस्था में, नंगे, कुछ नहीं पहना हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन सही बताएं तो वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, उसमें भी तुम प्रॉफिट में हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे संस्कार, जो कुछ तुमने ज्ञान के रूप में, संस्कार के रूप में, नॉलेज के रूप में अर्जित किया वो तुम्हारे साथ है। तो तुम रहोगे तो प्रॉफिट में। तो जीवन में जब भी अगली बार कहो ना लॉस हो गया क्या करें, रिमेंबर दिस योग ऑफ फाइनेंस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस अवस्था तक तो खैर आप पहुँचेंगे ही नहीं। जिसके साथ योग है, जिसके साथ अध्यात्म है, वो तो जीवन में आगे ही बढ़ना जानता है। पर छोटे छोटे परिस्थितियों से, छोटे छोटे नेगेटिविटी से विचलित नहीं होना। और जितना खुद को कहोगे ना लॉस हो गया ना, पावर ऑफ सेल्फ टॉक, वही सीखते हैं ना हम भारत योग में, सेल्फ टॉक थेरेपी, है ना। आप सब ने सीखा है। तो सेल्फ टॉक थेरेपी क्या कहती है? बताओ अपने आप को आई एम नॉट इन लॉस। बताओ अपने आप को मैं परमात्मा की संतान हूँ। बताओ अपने आप को मैं बुद्धिमान हूँ, बलवान हूँ, धीमान हूँ, शक्तिमान हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, यशस्वी हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, और जीवन में जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। सो देयर इज़ नो लॉस। लॉस तो कभी होगा ही नहीं। इन हताश निराश वाक्यों से भी दूर रहो। दिन का आरंभ करो परमात्मा को धन्यवाद दे करके कि हे प्रभु इस सांस के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस शरीर के लिए धन्यवाद, इस मन के लिए धन्यवाद, गुरु से प्राप्त इस ज्ञान के लिए धन्यवाद, गुरु के लिए धन्यवाद, परमात्मा के लिए धन्यवाद, जीवन साथी के लिए धन्यवाद, प्रकृति के लिए धन्यवाद, जल के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद। कहाँ है लॉस? तुम कभी लॉस में नहीं आ सकते। और जिसने योग, भारत योग का ये फाइनेंस समझ लिया, वो जीवन में कभी भी लॉस में आ ही नहीं सकता है। ठीक? चलो दूसरा कोई प्रश्न?